गाइस कैसे आप लोग, मैं हूँ आप देख रहे हो आया। तो गाइस आज हम करके आए शॉपिंग। यस, हमें सब कुछ पापा ने दिलाया। आज थैंक यू पापा जी। थैंक यू पापा। अच्छा, तो ये है पिचकारी जो मेरी टैंक वाली। फिर है ये एक ब्लू स्प्रे रेड जो मेरी येलो एंड ये साला दीदी का है। 2 3 4 5 ये 5 तो दीदी थी, ये दोनों मेरी है। ओके, तो फिर है ये गुलाल का पैकेट। मैं काफ़ी सारे लेके आई लेकिन मैंने एक ही रखा। फिर है ये बॉस कलर फॉग। इसमें एक पटाखा टाइप है, अगर हम इसको जला देंगे ना फिर इसमें से स्मोक उड़ेगी। और इसमें आई थिंक सो 5 होली में पटाते। यस, होली में पटाते। तो यही था एंड चूज दिवाली तो देखो मेरे हाथों को क्या हुआ। मेरा नहीं हुआ, राजू का नहीं हुआ। तो पापा थैंक यू सो मच। तो गाइस कल होली का त्यौहार है, तो सभी ध्यान से अच्छे से होली मनाना। तो मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी पापा दस्तार बांधने का ट्राई कर रहे हैं गोल वाली। तो देखते हैं पापा। ये मैंने बांध लिए। तो गाइस पापा ने दस्तार बांध ली एंड पापा मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं हम कहीं पर घूमने, क्योंकि कल है होली, कल तो जानी होगा। तो गाइस आप भी होली काफ़ी केयरफुल मनाना और डॉग्स या फिर किसी एनिमल्स को कलर मत लगाना, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। एंड फ़िलहाल हमारा प्लान तो है अनंतपुर जाने का, क्योंकि अगर तो रास्ते में भीड़ हुई तो पापा बोल रहे थे हम वहीं से वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर जैसे हम जाते गए तो हमें भीड़ कम लगी, तो पापा बोलते हैं तो चलो चलते हैं। एंड राजू के हाथ से ना एकदम करंट आ रहा था एंड भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी इस बार, पता नहीं क्यों, लेकिन इतना ट्रैफिक भी नहीं था। बसेस भी जा रही थी, क्योंकि जब पहले मतलब हम जाते थे ना तब 2-4 दिन पहले ही बंद हो जाती थी बसेस जाना। लेकिन कल होली है और गाइस अब अभी तक बस जा रही है आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा लंगर लगे हुए थे रास्ते में, पकोड़े, और काफ़ी ज़्यादा लोग भर भर के ट्रैलियों में आ रहे थे मेला देखने के लिए। एंड इतने ज़्यादा लंगर थे, पकोड़े, गन्ने का रस, और ये देखो यहाँ पे भी गुरु का लंगर, काफ़ी ज़्यादा। गाइस आपको पता है नूडल्स और टिक्की का भी लंगर लगा हुआ था, और इतने गोलगप्पे भी थे साथ में, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था। राजू तो बोल रहा था पापा रोक लो, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए हम नहीं रुके। तो गाइस पापा ने व्लॉग में पहली बार दस्तार बांधी, और आप बताना पापा को बांधनी चाहिए या नहीं। तो गाइस यहाँ पे इतने लंगर थे कि मैं काउंट भी नहीं कर पाई, और जो रेस्टोरेंट्स, ढाबा और भी सारे कैफ़े वगैरह वाले भी थे ना, उन्होंने भी लंगर लगा रखे थे, यानी कि काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स। यहाँ पे गोलगप्पे, नूडल और टिक्की का भी लंगर लगा था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, तो हम नहीं रोके और चलते गए। तो गाइस आगे जाकर हमने तो देखा कि इतने सारे लोग मोटरसाइकिल्स पे, ट्रैलियों में और ट्रक्स में भर भर के आ रहे हैं इतनी दूर से मेला देखने के लिए, और हम भी जा रहे हैं। तो गाइस हमने तो होली की शॉपिंग कर ली है और हमने प्लान भी कर लिया है। आप भी अपना प्लान बता देना कि आप कैसे करोगे, और मैं तो बस यही सोच रही थी कि कल का दिन कैसा जाएगा, क्योंकि कल होली है और मुझे होली की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और गाइस आगे जाकर भीड़ भरना शुरू हो गई, एंड पिछली बार तो इतना रश था कि बाइक पे भी हम नहीं जा पाते थे, और पापा बहुत ज़्यादा ब्रेक लगा कर, पैर लगा कर इतनी मुश्किल से हम वहाँ पहुँचते थे। और आज तो इतनी कम भीड़ थी कि गाड़ी भी अंदर जा रही थी और काफ़ी हमें मज़ा आया। तो गाइस तो इतने ज़्यादा पुलिस का इंतज़ाम किया था सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स हो सकते थे एंड किसी को चोट लग सकती थी इतनी रश में, एंड कोई गिर सकता था या कुछ भी, तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। और यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगा था, बाई चांस अगर किसी को चोट लग जाए या किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो यहाँ से दवाई या फिर इंजेक्शन्स ले सकता है। और यहाँ पे खूनदान कैंप भी लगे हुए थे।
चलो अभी आपको लेके चलते हैं श्री अनंतपुर साहिब के होले महल्ले में। एंड यहाँ से हमारी एंट्री शुरू हो गई है अनंतपुर साहिब की। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और साइड में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। और ये रहे वो अंकल जिन्होंने अपनी कलाबाजी दिखाई मोटरसाइकिल पे। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी इसलिए वो ज़्यादा नहीं दिखा पाए, उन्होंने कम ही दिखाई, वरना पता नहीं वो क्या क्या कलाबाजी करते। उन्होंने कैसे बैलेंस किया होगा इतनी भीड़ में, मैं तो डर ही गई थी सोच के। एंड इतनी ब्यूटीफुल तरीके से किया उन्होंने और अपने दोनों हाथ छोड़ दिए थे। मैं तो पूरे रास्ते ढूंढती आई थी आने वक्त कि मुझे फिर से दिख जाए। देखो आप अनंतपुर साहिब के मेले का व्यू एक म्यूजिक के साथ। यहाँ पे हमें पार्किंग भी इतनी मुश्किल से मिली लेकिन जैसे तैसे मिल गई। और यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल डॉल्स थी ना, क्लॉथ से बनाई हुई, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो चलो अभी आपको मेला दिखाते हैं। और यहाँ पर दो हॉट एयर बैलून्स लगाए गए थे। और राजवीर चल नहीं रहा था, बोल रहा है मैं थक जाऊँगा। और हमने बोला कि अभी तो शुरू ही हुआ है, तुम अभी थक जाओगे। तो यहाँ पे एक लड़की कलाकारी दिखा रही थी एक रस्सी पे चलकर, और वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तब भी इतना बैलेंस कर रही थी। मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी मुझसे बैलेंस नहीं हो पाता। और यहाँ पे 2 बैलून्स थे, एक पे तो लिखा था जी आए अनु, और जैसे संगत आती है काफ़ी दूर दूर से। एंड एक तो था एक नाट 11 स्टोर है यहाँ पे उसका। तो अभी हम जा रहे हैं झूलों के साइड क्योंकि राजू जिद कर रहा था कि मुझे एक स्विंग दिलाओ। तो पापा बोल रहे थे ठीक है लेकिन वो बड़ा स्विंग नहीं होना चाहिए। तो राजू बोल रहे ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे झूले थे कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हम कौन सा लें। और फिर यहाँ पे इतने बड़े बड़े चंडोल, किश्ती और काफ़ी सारे छोटे बच्चों के भी झूले थे। एंड यहाँ पे ट्रेन भी थी जो कि सिर्फ गोल गोल ही घूम रही थी। तो पापा ने बोला ये ले ले, लेकिन राजू बोला ये छोटे बच्चों का है, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। तो फिर राजू ने बोला मैं लूँगा मिकी माउस, लेकिन मुझे तो था ड्रैगन का शौक़। तो मैंने बोला पापा मुझे ड्रैगन दिला दो। तो पापा बोलते ठीक है, राजवीर मिकी माउस ले लेगा और मैं ड्रैगन। यहाँ पे अभी वेटिंग चल रही थी तो मैं तो पहले ही जाके खड़ी हो गई क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और मैं फ़ोन इसलिए नहीं लेके गई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मुझसे गिर ना जाए। एंड ये चालू ही नहीं हो रहा था। तो तब तक राजवीर गया था मिकी माउस लेने के लिए। पापा इसे समझा रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। सच में गाइस वो हाइट में काफ़ी ज़्यादा लंबा था क्योंकि वो छोटा है राजवीर। तो क्या पता पापा बोल रहे थे इसके चोट ना लग जाए या फिर वो बहुत बाउंसी होता है कि ये बाउंस होके गिर ना जाए। फिर भी राजवीर ने ज़िद करके बोला कि पापा मुझे मिकी माउस ही चाहिए। तो ये इतनी तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा था और इतने मज़े कर रहा था। जब पापा ने बोला 5 मिनट्स के बाद कि राजवीर अब नीचे आ जा, तो ये ज़िद कर रहा था पापा एक और माना ही नहीं। और इसने लिए काफ़ी ज़्यादा बार लिए इसने। और ये पूरी सेफ्टी के साथ आ रहा था। जिस साइड में ज़्यादा बच्चे थे ये उस साइड में नहीं आ रहा था, जिस साइड में कम बच्चे थे ये उस साइड में ही आ रहा था, ताकि इसको भी चोट ना लगे और किसी और को भी चोट ना लगे। ये भी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखता है। और राजू ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पे थी मेरी बारी, मैं आपको दिखी रहूँगी, मैं आपको हेलो कर रही हूँ, आप भी कमेंट्स में हेलो इमोजी भेज देना। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। एक बार को तो ये ऐसे टर्न हो रहा था जैसे पता नहीं मैं गिर ही जाऊँगी। यहाँ पे जब ये टर्न हुआ ना तब तो मेरी धड़कन बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी मैं डरी नहीं और मैंने डट के ये झूला लिया और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और राजवीर भी इतना इन्जॉय कर रहा था। तो गाइस ये गोल गोल घूम रहा था, मुझे तो चक्कर आ रहे थे और मेरा सिर भी इतना दर्द कर रहा था और मेरे बाल सारे बिखर गए क्योंकि जब ये जाता है तो काफ़ी रफ्तार से जाता है और मेरे बाल भी उठ गए थे। और फिर मैं आ गई नीचे और राजवीर अभी तक नहीं आया था। मेरा झूला ख़त्म हो गया लेकिन राजवीर का अभी तक नहीं हुआ। मैंने इतनी बार बोला इसे राजवीर आ जा, ये बोल रहा नहीं एक और। फिर पापा से बुलाने पे ये आ गया और फिर हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने ऑर्डर किए नान और छोले 2 प्लेट।
एक राजू और पापा के लिए, एक मेरे और मम्मा के लिए। तो मैं यहाँ पे मेन्यू चेक कर रही थी कि और कुछ है तो वो भी मंगा लेते हैं। तो फिर हमने एक पानी की बोतल भी मंगाई थी एंड वहाँ पे एक कोका कोला की वॉच भी थी, जिसको देख के मैं शॉक हो गई कि कोका कोला की भी वॉच आती है। फिर हमारे नान आ गए जिस पे इतना ज़्यादा बटर था और एक खाने में तो काफ़ी टेस्टी। हाँ, तो फिर हम निकल लिए पापा के नानी घर के लिए और जब हम पहुँचे तो राजवीर को मिला यहाँ पे नकली स्नेक और राजवीर ने प्लान किया कि मैं पापा को डराऊंगा और सीरियसली बताऊं पापा डर भी गए। एंड यहाँ पे सभी बैठ के बातें कर रहे थे और यहाँ पे सभी देख के शॉक हो गए कि रियल में स्नेक तो नहीं आ गया, लेकिन वो फेक था। तो चलो अभी मैं आपको मिलाती हूँ अपने परदादी से। और ये रहे मेरे दादी परदादी जी और इन्होंने भी आपको हेलो की। और यहाँ पे बुई जिनका आप मिल ही चुके हो और ये वाले बुई जिनकी अभी अभी शगन हुआ था। और गाइज ये इतना पास था, राजवीर ऐसे खड़ा हुआ था और राजवीर नीचे गिर गया और रो भी पता कैसे रहा था, हमें पता ही नहीं लगा कि ये रो रहा है। वो तो सडनली मैं पानी पीने गई तो मैंने देख लिया और इसके इतनी सोजिश आ गई थी ना, फिर इसके जल्दी से हमने दवाई लगाई और कपड़ा बांधा ताकि इसको थोड़ी राहत मिले। फिर हम निकल गए घर के लिए और राजवीर चल नहीं रहा था, बोल रहा है पापा मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे उठा कर ही लेके चलो। और राजवीर को थोड़ा थोड़ा बुखार भी हो चुका था, इसलिए हम राजवीर को उठा के लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे इतने सुंदर कप थे तो मैंने बोला पापा ले लो, लेकिन पापा बोले नहीं राजवीर का सिर दर्द हो रहा है तो हम अगली बार ज़रूर पक्का लेके जाएंगे। और यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल थे कांच के ग्लास के और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, लेकिन हमने वो नहीं लिए। कोई बात नहीं गाइस, अगली बार पक्का लेंगे। तो अभी हम निकल गए घर के लिए और हमें अपनी गाड़ी इतनी दूर लग रही थी ना, और यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा खुशी हुई कि राजवीर चल रहा है, अब ये ठीक है। और हमें लगा कि गाड़ी हमारी खो गई, हम चलते जा रहे थे हमें लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही थी। फिर इतनी दूर जाकर हमें गाड़ी मिली और फिर हमें याद आया कि हमने दूर ही पार्क की थी। फिर हम जल्दी से बैठे गाड़ी में और निकल लिए अपने घर के लिए, क्योंकि कल होली भी तो सेलिब्रेट करनी है और मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ होली के लिए। तो जाते वक्त भी यहाँ पे बहुत रश था क्योंकि लोग ज़्यादातर रात को ही देखने आते हैं, क्योंकि रात को यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो सभी हमें इतना फोर्स कर रहे थे, पापा के नानी, पापा के मामी, मामू, सभी इतना फोर्स कर रहे थे कि आप रुक जाओ, रात को बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन पापा को भी कल काम पे जाना था और मुझे भी अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेलनी थी और राजवीर को भी चोट लग गई थी, इसलिए हमने बोला कि नहीं आज हमें जाने दो, हम फिर कभी आएंगे। तो फिलहाल राजवीर को तो बुखार अब ठीक हो चुका था और हमें तो आ गई थी नींद। और जब हम सो गए उसके बाद मम्मा ने थोड़ा सा हमारा शूट किया था। और अब आप म्यूज़िक करो, म्यूज़िक के साथ एंजॉय हमारा वे। तो पापा यहाँ पे बोल रहे थे कि हमेशा वैसे हम जाते थे तो बाइक पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी, हम जा भी नहीं पाते थे और इतने ज़्यादा मतलब कि टाइम लग जाता था, 2-3 घंटे ट्रैफिक में ही फंसे जाते थे। लेकिन इस साइड इतना रश नहीं है, पता नहीं क्यों, तो हमें बिल्कुल आसानी से ही गाड़ी में ही जाए। तो पापा बोल रहे थे ये मेरे दोनों बच्चे सो गए, तो सच में मैं तो हमेशा ही गाड़ी में सो जाती हूँ, इस बार आज भी देखो कैसे सो रखा है। तो गाइस आज का अनंतपुर का मेला तो हम आपको दिखा रहे हैं और हमने भी काफ़ी इंजॉय किया। एंड गाइस अभी हम ना बाहर खेलने गए थे। बाहर इधर आओ, फ्रिज में क्या ढूंढ रहे हो आप? हम ना खेलने गए थे और मेरे फ्रेंड ने मेरे हाथों भी दिए थे और राजवीर ने के कपड़ों का बुरा हाल कर दिया। और मैंने भी दिए थे, हमने भी किया फिर उनके अच्छी तरह से। ठीक है, चलो हमें तो डांट पड़ी नहीं क्योंकि कल होली है, लेकिन पता नहीं उनका क्या हाल होगा। तो होली का व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो जरूर देख लेना और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि होली का व्लॉग कब आ रहा है। भूख भूख देखते हैं ना। बाय।